नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। क्लास 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी आज अंतिम टॉपिक होगा। मानव संसाधन अंतिम चैप्टर था, छठा टॉपिक मानव संसाधन। एक पिछले अध्याय में आप मानव संसाधन के कुछ पहलू को देखें, जैसे देखते हैं जनसंख्या का वितरण देखें, जैसे देखें जनसंख्या का घनत्व देखें, और जलवायु कैसा होना चाहिए, मृदा कैसा होना चाहिए, जल की उपलब्धता, कारक देखें कि जनसंख्या का दबाव का कारण क्यों है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक यह सब कारक देखें। तो यहाँ तक आप देख लिए। आइए जनसंख्या परिवर्तन से समझते हैं। और आज जो इस चैनल से जुड़े हैं तो आप इसके पहले क्लास 6 क्लास 7 का भी ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ा चुके हैं, आप मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से देख लीजिएगा। जाइए जनसंख्या परिवर्तन को समझते हैं। यहाँ से जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, कि कुछ अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या से परिवर्तन से है, तो उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। से विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। विश्व की जनसंख्या कभी अस्थिर नहीं है, समझे। आज कहीं उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहता था मजा से, लेकिन आज उस क्षेत्र में लोग नहीं रह पा रहा है, राजस्थान के उस क्षेत्र में, क्योंकि आज मरुस्थल है वहाँ पे, समझे। तो ये सब बात है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसे चित्र 6.3 में दिखाया गया है, क्या ये 6.3 में दिखाया गया है, समझे। ऐसा व्यवस्था में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ऐसा जो विश्व में हो रहा है जनसंख्या परिवर्तन, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की मृत्यु के संख्या में परिवर्तन, जन्म और मृत्यु के संख्या में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जापान में आज देखेंगे, जापान में क्या है, जापान में जन्म दर बहुत कम है, अब मृत्यु दर तो अपना उतना ही रहेगा। कभी कभी मृत्यु दर बढ़ भी जाता है स्वास्थ्य असुविधा के कारण, लेकिन जापान का ऐसा नहीं भी है। लेकिन जन्म दर कम होने के कारण वहाँ पे बहुत कम युवा लोग बचेगा। शायद वहाँ पे धीरे धीरे मानव का अस्तित्व खतरा में चला जाएगा 50-100 साल बाद, काहे कि लोग कम रह रहा है। सरकार अलग अलग उपाय सुझाता है कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे जनसंख्या घटाने के लिए नियम निकालता है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला था। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। मानव इतिहास में विश्व की जनसंख्या 1800 ईस्वी तक धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, समझे। बड़ी संख्या जो धीरे धीरे बढ़ने का एक कारण था कि बच्चा जन्म लिया और मर जाता था, क्योंकि उस समय 1800 ईस्वी तक में स्वास्थ्य रहेगा उस स्तर का हो नहीं था। घरे में बच्चा जन्म लेता था, अब बहुत लोग मर जाता था, बहुत बच्चा लोग। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। क्योंकि आजकल तो बच्चा जन्म लेगा हॉस्पिटले में, उस समय हॉस्पिटल जाया जाता था नहीं, घरे में। हम लोग का जन्म कहाँ हुआ है, घर में। 3 भाई बहन है, तीनों जन्म घर में हुआ है। सच तो हम लोग के समय तक गाँव में आज भी बहुत गरीब लोग जो है, तो अब तो बिहार सरकार कुछ पैसा 5-6 हज़ार रुपया कुछ पैसा भी दे देता है कि जन्म के तुरंत बाद मिल जाता है, तो लोभ हो पहुँच जाता है हॉस्पिटल। नहीं, अगर पैसा ये नहीं सिस्टम रहता ना, ये लोभ नहीं रहता कि जच्चा और बच्चा को कुछ पैसा मिलेगा, तो आज भी हॉस्पिटल जाने से लोग कतराता, समझे। आज चला जाता है कि 5-6 हज़ार तो मिलेगा गरीब लोग को। तो गरीब लोग को उसका एक आधार ये भी है कि वो शिक्षित नहीं है ना। अब पढ़ल लिखल लग रहा था तो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाता। अब उसको दोष मत थमाइए कि सरकार पैसा देता है इसलिए वो लगाता है। भाई उसको सोच नहीं है उस तरह पे, आपके तरह सोच कैसे होगा, पढ़ा लिखा नहीं है। पहले पढ़े लिखेगा तब वो लोग आगे बढ़ेगा ना। तो इसलिए पढ़ा लिखा होना चाहिए लोग को, समझे। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था उस समय। भोजन हो रहा था, कुपोषण का शिकार था लोग, समझे। पर्याप्त भोजन भी नहीं था उस समय तक। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। जो भी किसान थे सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उत्पादन के लिए सक्षम नहीं थे, समझे।
कभी कभी खेत पड़ती ही रह जाता था किसान का, समझे। जिसके पास हजारों बीघा जमीन है उसको क्या जरूरी है रोपना, समझे। तो उस आधार पे था, बहुत सारा कारण था उस समय, समझे। इसके परिणाम स्वरूप से जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। 1800 ईस्वी तक जनसंख्या वृद्धि कम थी, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता था वो वहीं मर गया, कुपोषण का शिकार के कारण कुछ मर गया। तो 5-6 बर्थ भी, हैप्पी बर्थडे भी नहीं मना पाता था। 5 साल 6 साल होते होते आधा बच्चा गायब हो जाता था, समझे। चाइल्ड मृत्यु दर बहुत अधिक था उस समय तक, 1800 ईस्वी तक। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। सन 1804 ईस्वी में जब भारत पे अंग्रेजों का आधिपत्य लगभग हो चुका था, समझे, उस समय तक जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष बाद, यानी 1959 ईस्वी में, 1947 के 12 साल बाद, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, 1959 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। सोचिए, जब से धरती बना उस समय तक 1800 आते आते सिर्फ 1 अरब, लेकिन 1804 से 1959 आते आते 3 अरब पहुंच गया, मतलब 2 अरब, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी। लगता है सारा काम छोड़ के लोग इसी पे मेहनत कर दिया था, क्या पता नहीं, समझे। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस काल को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। 1804 से 1859 के काल को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई। बाप रे बाप, 1999 तक आते आते सिर्फ 30 वर्ष में, केवल 30 वर्ष, 1800 ईस्वी तक 1 अरब, उसके बाद 1959 तक 2 अरब, समझ, 3 अरब, उसके बाद 1999 तक केवल 30 साल में 6 अरब हो गया जनसंख्या। बताइए, 6 अरब जनसंख्या होगा। इस वृद्धि का मुख्य कारक खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी होना है, समझे। ये जो ऐसा काहे हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो गया, समझे। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने के कारण क्या हो गया, 6 अरब जनसंख्या जो था, ये जनसंख्या क्या हो, जो भी बच्चा जन्म लिया वो मरा नहीं, वो जीवित रह गया, समझे। इसका कारण यही है। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है, समझे। जन्म दर भी, अब मान लीजिए सब आदमी तो अब जन्म देगा, फर्टिलाइजर तो बढ़ गया ना जी। अब उस समय 1 अरब आदमी जन्म देगा, उसके बाद अब 3 अरब आदमी जन्म देने लगा, फिर 6 अरब आदमी जन्म देने लगा। उसमें महिला पुरुष दोनों होगा, समझे, आधा आधा जनसंख्या मान लीजिए ना। जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म कितना रहा, जीवित कितना रहा, उस आधार पर जन्म दर आंका जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। 1000 व्यक्ति में 1 साल में कितना व्यक्ति मरा, उसे मृत्यु दर कहेंगे, समझे। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने के प्रवास कहते हैं। किसी क्षेत्र, एक सेकेंड, ट्यूबलाइट का जो रोशनी है ना, चमका देता है बोर्ड को। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास, एक क्षेत्र से दूसरे जगह जाएंगे तो हम प्रवास करने चले गए। जैसे आज गांव में रहते हैं, कल शहर को चले जाएंगे तो हम प्रवास करेंगे, कहाँ पे, दूसरे जगह जाके, शहर में, समझे। तो 500 ईसा पूर्व में देख रहे हैं जनसंख्या कैसे बढ़ा, 2025 तक आते चल हो गया। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं। जनसंख्या वितरण का प्राकृतिक कारण क्या है, जन्म और मृत्यु। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जितना लोग मरा और जितना लोग जन्म गया, इसके बीच के अंतर को क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं, जितना लोग जन्म लिया और जितना लोग मरा। 1 साल में 1000 आदमी जन्म लेगा, मान लीजिए एक गांव में, एक शहर में, एक जिला में, और 1000 लोग बाद में जाके बूढ़ा होकर मर जाएगा, बूढ़ा 1000 मर गया तो जनसंख्या तो नहीं ठीक रहा। लेकिन 1000 लोग जन्म लिया
और 200 मरेगा, जनसंख्या तो बढ़ेगा ना, समझे। तो वही कारण है। अब प्रवास को समझते हैं। प्रवास एक अन्य कारक है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? जैसे यहाँ से चले गए अमेरिका में बस गए, उत्प्रवासी। अप्रवासी किसे कहते हैं? वे लोग जो प्रवासी हो गए, मतलब दूसरे देश से देश को छोड़ते हैं और अपने देश में आते हैं, उसे अप्रवासी लोग कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास देश संख्या बड़ी है। यहाँ पे दूसरे देश से लोग जाके रहा है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा अप्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। सूडान कहाँ पे सर? अफ्रीकन कंट्री सूडान है। वहाँ से लोग सिर्फ बाहर गया ना, इसलिए जनसंख्या धीरे धीरे कम गया। जैसे बिहार, भारत का एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड का जो जनघनत्व दशकीय वृद्धि दर नहीं है, कमी है, तो उसका एक कारण है लोग वहाँ से पलायन करता है प्रत्येक वर्ष नागालैंड से, समझे। अब नागालैंड में क्या ऐसा कारण है कि लोग वहाँ नहीं रहना चाह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं। लोग अच्छा देश, जैसे हमारा भी देश भारत भी विकसित है, लेकिन कोई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाके क्यों बस जाता है? कि अधिक विकसित है इसलिए वहाँ जाके बस गया, अच्छे रोजगार की तलाश में। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, समझे। जरा ज़्यादा पैसा है तो देशे छोड़ दिया, जरा कम पैसा है गाँव छोड़ के शहर जा रहा है। और जिसके पास शहर में भी जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो छोटा मोटा शहर को छोड़ के बड़ा शहर जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट से, छोटा शहर से जिला में, जिला से राजधानी की ओर जा रहा है लोग, समझे। तो ये सब ये नहीं कि सर आप सोचिएगा आप कि ये गलत कर रहा है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। कर तो रहा है गलत, लेकिन शायद आप भी वही करेंगे अपने जीवन में और कर भी रहे हैं। कैसे कैसे करें उसका उदाहरण? ज़्यादा पैसा था तो अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, भारत को छोड़ के। आपके पास कम पैसा है तो आप भी थोड़ी रुके। आप गांव छोड़ के शहर जो चले गए, मम्मी पापा गांव में छोड़ दिए, आप चले गए कहाँ? छोटा शहर में। रूम भाड़ा पे लेके पत्नी बच्चा को रख के वहीं रखते हैं, पढ़ाते हैं। अलग अलग कारण देते हैं, उसका दोनों परिणाम बता सकते हैं। कुछ गलत भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है, दोनों पहलू है उसका, समझे। तो ये सब बात ये नहीं है कि कोई इस चीज़ से बचा है। हाँ, आमिर खान क्या बोलता है, हम असुरक्षित नहीं हैं भारत में ना, ये कोई मूवी नहीं चलेगा, समझे। मूवी चलने से बात आया कि आजकल देख रहे हैं कोनो मूवी चल रहा है, सब मूवी फ्लॉप कर रहा है बॉलीवुड का। क्या कहानी बदल दिया है? क्या कहानी में वो दम नहीं रहा? दम भी है, कहानी ठीक ठाक भी है। एक्टिंग में अब मान लीजिए कुछ एक्टर, नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम वो ले लेंगे तो क्या, अनन्या पांडे, उसको एक्टिंग करने का कटियट आता है, एक को पैसा एक्टिंग नहीं करने जानती है, क्योंकि चाणक्य पांडे की बेटी है इसलिए हीरोइन बन गई है। अब एक्टिंग करने जानवे नहीं करती, क्या तुम्हारा फिल्म देखें? एक कारण तो वो है। दूसरा कारण, जब राष्ट्र को कोविड में गरीब लोग इतना त्रस्त था, लोग डोनेट कर रहा था, तो ये लोग बैठ बैठ के मस्ती से फार्म हाउस में जाके पैक हो गया था। उस समय कोई सपोर्ट नहीं किया इस देश को, कुछ लोग सपोर्ट किया रुपया पैसा से। सोनू सूद जमीनी स्तर पे काम किया, तब सोनू सूद का मूवी का अच्छा कहानियों ने रहेगा। हमको लगता है अगर रिलीज हो जाएगा ना, तब हमको लगता है ज़बरदस्त चलेगा, समझे। तो एक आधार क्या है कि वो हीरो तब बना जब हीरो बनने का ज़रूरत आया, समझे। लाल सिंह चड्ढा, समझे, ये फ्लॉप के काय किया, कहानी में दम नहीं था, कहानी में दम था, हम तो नहीं देखे हैं और देखबो नहीं करेंगे। क्या है कि अब आमिर खान का कोविड में कहीं सुने थे कि आमिर खान 1 रुपया दिया है, सत्यमेव जयते लाता है शो ना, सत्यमेव जयते शो लाता है और रोता धोता है, एक्टिंग करता है, पता नहीं जब राष्ट्र को ज़रूरत था उस समय 1 रुपया दिया कि नहीं दिया। आधिकारिक तौर पे दिया होगा कुछ, हम ये नहीं कहते कि नहीं दिया होगा,
पीएम फंड में, लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम ही नहीं किया। हीरो बनने का जब मौका आया तो हीरो कोई नहीं बना था, सिर्फ सोनू सूद और 2-4 लोग बने थे, वो सब समझे। एक आधार है किसान आंदोलन में पूरा परेशान था, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं है। किसान आंदोलन में सब परेशान है, बस परेशान था। कोई भी आंदोलन चलता है तो ये लोग अपने आप को बचा लेता है, समझे, उस आंदोलन में कूद नहीं पड़ता। हम ये नहीं कहते हैं किसी सरकार का पक्ष या विपक्ष बात नहीं करते हैं। अगर गलत था किसान आंदोलन तो गलते बात बोले, आप लोग नहीं बोले। आप स्टार थे, आपको बोलना चाहिए था, समझे, आपको जनता देखता है, लेकिन आप उसमें चुप रहे। लोग ठंडा दिन में मर रहा था सड़क पे, तो ये सब कारण है फ्लॉप होने का, समझे। जब देश को आपका ज़रूरत पड़ता है ना, तो आप मस्त से फार्म हाउस में अपना ज़िंदगी काटते हैं। तो ये हम खुन्नस नहीं निकाल रहे हैं आप पे, यही आधार है आपके मूवी फ्लॉप होने का, समझे। चलिए छोड़िए इस बात को, आइए आगे बढ़ते हैं। हमको किसी एक आदमी का ना सपोर्ट करना था ना प्रमोट करना था। प्रमोट करने वाला सोनू सूद को हमेशा प्रमोट करेंगे, क्या कि ज़रूरतमंदों का सपोर्ट किया है तो प्रमोट करेंगे उनको। अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप को आइए समझते हैं, जनसंख्या परिवर्तन क्यों हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। चित्र 6.5, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी रही है, यद्यपि सभी देश में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। विश्व की जनसंख्या तो बढ़ रही है, चित्र 6.5 में आप देखें कि जनसंख्या पूरा बदल गया। चित्र में नहीं देखे ऐसे भी समझ लिए कि 1804 से 6 अरब 1959 आते आते हो गया ना जी। तो ये 6 अरब जो हो गया था, ये कहीं क्यों हुआ था, लेकिन कहीं पे पता चलता है, जैसे भारत में पता चल गया, चीन में पता चल गया, पाकिस्तान सब देश में पता चल गया, कहीं देश में पता नहीं चला है। कुछ देश में जैसे केन्या की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, समझे। जन्म तो कर रहा है, लेकिन केन्या गरीब देश है, अफ्रीकन देश है, वहाँ मरियो रहा है, उतने पता नहीं चलता है जनसंख्या बढ़ रहा है घट रहा है, समझे। 1000 आदमी में जिंदा जन्म लिया, 1000 आदमी बीमारी से भूखमरी से और अपना उमर पुर के मर गया, तो पता चलेगा जनसंख्या बढ़ा घटा, नहीं पता चलेगा। तो ये सब बात है। जन्म दर तो अधिक है, लेकिन मृत्यु दर भी अधिक है, इसलिए नहीं पता चलता। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। हाल के वर्षों में देख रहे हैं आप, स्वास्थ्य सुधार हुआ है तो जन्म दर तो बढ़ा है, मृत्यु दर भी कम हुआ है। अब जब मृत्यु होगा, अब जन्म दर इसलिए होगा क्योंकि अब सबका डिलीवरी कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में। अब डिलीवरी हॉस्पिटल में होगा सर, तो जीने के चांस ज़्यादा है। और जब बीमार पड़ेगा, जो मर जाएगा, उसके इलाज के लिए फिर हॉस्पिटल है, तो दोनों तरीका से आदमी बढ़ गया, दोहरी। इस हॉस्पिटल से दोहरी मुनाफा हुआ लोग को ना जी। जब मर रहा था उसका भी इलाज हो गया, जो जन्म ले रहा था उसका भी इलाज हुआ ना। परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिसमें वृद्धि दर बढ़ रही है। कुछ देश में जैसे हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ मृत्यु दर कम हो गई है, मृत्यु दर क्या होगी, कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिसमें वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देश में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है, समझे। वहाँ पे लोग, एक सेकेंड, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न जन्म दर है, जन्मों दर कम है, और क्या है, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या और मृत्यु दर क्या है, वो भी कम है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है। तो वहाँ पे निम्न मृत्यु जन्म दर के चलते जनसंख्या क्या है, जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है। अब मान लीजिए जे जन्म लिया, समझे, जन्म दर हाई लेवल पे नहीं है, धीरे धीरे जन्म लिया, एक हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक वाला सिस्टम शायद। और प्रोफेशनल वो भी नहीं कि हम लोग के गांव समाज में देखेंगे, शादी जिसको होगा तो रिलेशन वाले से दबाव होने लगेगा कि नूनू कहीं खेलेगा। ये सब कैसे प्रॉब्लम है, ये वहाँ का प्रॉब्लम नहीं है यूके सब देश में। और एक दो आधार है जन्म दर कम रहने का, एक और आधार है, क्या है आधार, समझे। यूके शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है, समझे। ऊर्जा कम प्राप्त होता है सूर्य से, ऊर्जा कम प्राप्त होगा सूर्य से तो फर्टिलाइजर लोग में कम रहेगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऊर्जा अधिक है, आर्द्र मौसम है, तो फर्टिलाइजर ज़्यादा है, तो जन्म दर ज़्यादा रहेगा, सिंपल सा बात है। ठंडा प्रदेश में लोग
का फर्टिलाइजर पावर कम रहता है, समझे। देख रहे हैं ये सब देश है। चलिए पूरे कंप्लीट ये कर देंगे इस चैप्टर को। संगठन को समझते हैं। संगठन क्या है? संगठन, जनसंख्या संगठन क्या है? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश का आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है, समझे। आर्थिक विकास पे कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि उस देश का जनसंख्या कितना है। जैसे भारत का जनसंख्या विस्फोटक है, तो आर्थिक विकास पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है, समझे। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं ये सब बात है क्या, मोटा मोटी हम बता दें कि मतलब जापान घना बसा है, समझे। जापान वो छोड़िए, यहाँ पे जैसे है समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानना है कि व्यक्ति का गुण क्या है, उसका स्वास्थ्य स्तर क्या है, लिंग कौन सा है, समझे, साक्षरता दर कितना है, ये सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, समझे। वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जनसंख्या संगठन हमारे यह जानने में सहायक करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, समझे। अब लिंगानुपात का सोच, जैसे सोच पे डिपेंड करता है कि महिला का संख्या कम क्यों हो गया था भारत में। अब की बार सुनते 2021 में बढ़ेगा, महिला पुरुष से ज़्यादा हो रहा है, क्या आधार है। अब जनसंख्या का अंतिम रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तो तब तक तो हवाबाजी ही कहेंगे, लेकिन जो इस पे रिसर्च कर रहा है उसको लग रहा है क्या कि अब की बार 2000 इस दशक में 2021 से 2031 तक के दशक में जनसंख्या का क्या हुआ है, महिलाओं का संख्या बढ़ा है, समझे। शिक्षा का आधार भी बढ़ा है, ये सब बात है। ये सब ज़्यादा ये सब क्रियाकलाप में आएगा, समझे। ये सब आप लोग खुद ही देखिएगा, समझे। जापान जैसे आधार, ये सब क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को आप खुद से समझिएगा, समझे। जैसे पुरुष का जनसंख्या स्त्री की जनसंख्या बराबर बराबर होना चाहिए, कुछ देश में कम है तो उसका आधार, ये सब समझाया गया। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटी बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग में परिवर्तन, जैसे जापान में क्या हो रहा है, बच्चा जन्म कम हो रहा है, समझे। तो जन्म बच्चा कम लेगा तो युवा की संख्या भी तो कम होगा। भारत को युवाओं का देश कहते हैं, तो युवाओं में मोदी जी युवा नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है, हम युवा हैं, तो युवा मोदी जी नहीं है। युवा तो जो कार्यरत होगा वो भी कार्यरत है, लेकिन युवा मोदी जी नहीं है। युवा तो युवा है, ये बेरोजगार है वो युवा है, समझे। जो बेरोजगार का संख्या ज़्यादा है युवाओं का, तो ये युवा है, समझे। तो अब बताना चाहते हैं ये कि युवा क्यों है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा जन्म लिया। जो बच्चा जन्म लिया तो युवा न होगा जी। अब मान लीजिए जन्म लिया मर गया, धीरे धीरे वो युवा तो बूढ़ा हो गया, लेकिन जन्म दर कम में है। तो बताइए जन्म दर जापान की तरह कम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाता है उस देश में। ये सब बात था, काफ़ी आसान टॉपिक है ये सब, इसमें समझने कुछ नहीं था, बस समझने का जो चीज़ था उसे समझा ही दिए हैं। आइए मिलते हैं, कल मिलेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी में, उसे समझेंगे जानेंगे। चलिए जब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।